नमस्कार दोस्तों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं लगातार नए नए वीडियोस लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा विषय है जिस पे मैं पकड़ रखता हूँ वो इस समय चल रहा है। मेरा वीडियो एक जो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है ऐसा लोग कह रहे हैं, तो लोग देखना नहीं पसंद करते हैं इतना बड़ा वीडियो। भले वो इन्फॉर्मेटिव हो, उसके अंदर आपके लिए सामग्री हो, आपकी जानकारी बढ़ाती हो, फिर भी लोग नहीं देखना पसंद करते। आज छोटे से मैं एक ये बता देता हूँ कि हमारे भाजपा के मेरे कुछ मित्र हैं। बजट के ऊपर बात करके थोड़ा सा बाद में फिर आगे जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आते हैं, विषय पे अपने आते हैं। भाजपा के जो कुछ मित्र हैं वो ये कहते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश करना, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं कि सरकारी संपत्ति, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट, उसको बेचना। वो कहते हैं बेचना, इसको नहीं कहते हैं। अब हम इन्हें कैसे समझाएं? विनिवेश का मतलब, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सरकार की जो भागीदारी हो उस भागीदारी को अपनी बेचना, दूसरे को देना। उदाहरण के लिए आपके अपने घर में दो भागीदार लोग हैं। यदि मैं अपनी हिस्सेदारी किसी को अगर मैं दे रहा हूं, तो क्या अब मेरा उस घर के ऊपर मालिकाना हक रहेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया। अब वो मकान या वो घर या वो संपत्ति अब मेरे स्वामित्व में नहीं है। इसे डिसइन्वेस्टमेंट, इसे विनिवेश कहते हैं। मैंने उसे बेच के धन अर्जित कर लिया। तो ये मुझे शुरू में कहना था, क्योंकि कुछ लोग दोस्त हैं जो देखें तो उन्हें ये समझ में आए कि विनिवेश क्या है। भाजपा के मित्र खास करके वो अपने आप को थोड़ा समझदार भी समझते हैं, और होना भी चाहिए कि समझदारी बहुत जरूरी चीज है आज के इसमें। अब बात करते हैं 26 जनवरी को किसान आंदोलन तो चल ही रहा है, 71वें दिन में प्रवेश कर चुका है। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो निंदनीय घटना है, लेकिन इसे देखने के दो पहलू थे। हमने किस पहलू को देखा? हमने वो देखा जो सरकार प्रायोजित था, जो बीजेपी पर प्रायोजित था। सरकार नहीं बोलेंगे, बीजेपी के द्वारा प्रायोजित था, जिसे ये दिख गया कि वहां पे बीजेपी का ही खास आदमी, जिसका प्रधानमंत्री के साथ में प्रधानमंत्री के घर पे फोटो है, निकाला गया है किसी में हिम्मत जो 7 रेस कोर्स में जाए और वो प्रधानमंत्री के साथ में फोटो निकलवा ले? इसका मतलब यह है कि वो कोई छोटा मोटा नहीं इंसान था। तो आगे बढ़ते हैं। मैं भी उस पहलू को भी दिखाना चाहता हूं जिसे कोई मीडिया ने अभी तक नहीं दिखाया है, जिसे हम गोदी मीडिया के रूप में जानते हैं। आइए देखते हैं। जिन लोगों को पुलिस की करनी में या पुलिस की हरकतों में कोई दोष नहीं दिख रहा, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं, या ये कहा जाए ये वीडियो दिखाना चाहता हूं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। ये वीडियो देखिए, पुलिस एक ट्रैक्टर पर लाठियां भांज रही है, और फिर यहां देखिए वो लोग तिरंगे को लाठी से मारना शुरू कर देते हैं। इससे बड़ा कोई देशद्रोह हो सकता है? आप तिरंगे पर हमला बोल रहे हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस कर रही है। और फिर इसी वीडियो में आप देखते हैं अर्धसैनिक बल का एक जवान बेरहमी से जो है झंडे को उखाड़ देता है, जो कि ट्रैक्टर पर लगा हुआ था। किसानों ने तो लाल किले पर से तिरंगा हटाया भी नहीं था। वो किसान जिनका नेतृत्व कथित तौर पर दीप सिद्धू कर रहा था, वो दीप सिद्धू जिन्हें आप यहां पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देख सकते हैं, जो सनी देओल का समर्थक था जब वो चुनाव लड़ रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस यहां पर क्या कर रही है? वो तो हमारे तिरंगे को लाठी से मार रही है।
और जिन लोगों को दिल्ली पुलिस की करनी में या उनकी हरकतों में कोई दोष नहीं दिख रहा है, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में देखिए एक मेडिकल वॉलंटियर को, एक आदमी जो शायद सिर्फ लोगों की मदद करने आया, उसको इस बेरहमी से दिल्ली पुलिस मार रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको दिल्ली पुलिस की हरकतों में कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई देती है? अब यह वीडियो देखिए जो आपके स्क्रीन पर, यहां दिल्ली पुलिस बेरहमी से झुंड बनाकर एक ट्रैक्टर पर एक तरह से टूट पड़ी है और कितनी बेरहमी से ये लोग यहां लाठियां चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मेरी रूह कांप गई थी जब मैंने लाल किले का वो दृश्य देखा था, जब मैंने अपने दिल्ली पुलिस के जवानों को उस खाई में कूदते हुए देखा था जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है। यकीनन यह अपने आप में इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए, मगर संवाद एक तरफा नहीं होना चाहिए। किसान को इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए जो एक आंदोलनकारी है, जो प्रदर्शनकारी है, और आप वो कर रहे थे। और माननीय सूचना प्रसारण मंत्री जो हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनका यह बयान सुनिए। उन्हें यहां पर दिल्ली पुलिस के साथ कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है, उनके साथ मानो बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। सुनिए। हद हो गई, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पुलिस ने तो सब पर एक्शन ली है। एक व्हाट्सएप चैट में सरकारी पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने माननीय प्रकाश जावड़ेकर को यूजलेस बताया था। प्रकाश जी, आपकी तो इतनी भी रीढ़ नहीं है कि आप उस मुद्दे पर कोई टिप्पणी दे सकें। जब पत्रकारों ने आपसे हिम्मत की थी उस मुद्दे पर सवाल करने की, तो आपने उसका जवाब नहीं दिया और आज तक आपने उसका जवाब नहीं दिया है। और आपको पुलिस के एक्शन में कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। फिर से देखिए, ये इस वीडियो में देखिए पुलिस किस तरह से तिरंगे को मार रही है, अपने लाठियों से एक तरह से हमला कर रही है तिरंगे पर। क्या यह देशद्रोह नहीं है? अब आपने देखा, जब झंडे को मार रहे थे यहां पर, तिरंगे को जब हमारे मार रहे थे, चाहे जहां भी लगा हो, तिरंगा कीचड़ में भी लगा हो तो वो तिरंगा तिरंगा ही है, वो देश की शान है। जब यही लोग इज्जत नहीं कर रहे थे तो दूसरे लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे? भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, लोकतंत्र, जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र यहीं पर है। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। अब ये आप समझिए कि मीडिया ने इसको किस तरह से पोर्ट्रेट किया, क्योंकि इस समय जितने भी लोग हैं जो देशभक्त हैं वो सिर्फ बीजेपी वाले ही हैं। उन्होंने सर्टिफिकेट देके रखा है लोगों को। अगर आपने उसका थोड़ा सा भी विरोध अगर कर दिया, सच्चाई बताने की अगर कोशिश की, तो आप तो सबसे बड़े गद्दार हैं, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। यह हम लोग सभी लोग देख रहे हैं, क्योंकि देश का एक खासा एक वर्ग तैयार किया गया है जो इन्हीं सब मुद्दों पर ही बात करता है। आईटी सेल वहीं पर सक्रिय होता है। हमने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल के भाषण को, अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यू को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर, कट एंड पेस्ट करके बिल के सपोर्ट में उनके उस इंटरव्यू को तैयार किया गया। अब इनका स्तर उस जगह पर पहुंच गया है कि मोदी के, इनके अपने प्राइम मिनिस्टर को लोग नहीं सुनना पसंद करते हैं। केजरीवाल बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच पे, ऐसी घटिया हरकत करने वालों पे, और शर्म आनी चाहिए उन पर भी जिनके ऊपर देश की 70 से 80% जनता जिन पर डिपेंड है, जिस पर आश्रित है, जिनके ऊपर विश्वास करती है, जो हमारे देश का चौथा स्तंभ है इस प्रजातंत्र में, जो अब बिका हुआ है। वो एक तरह से सरकार का, बीजेपी का प्रवक्ता है। इनका काम है सच को दिखाना। उस दिन परेड ट्रैक्टर की हुई, ये गड़बड़ी हुई लाल किला पे,
कौन था वहां पे, किस तरह से ले जाया गया, अब वो सब जगह मालूम हो गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के, किसी रिटायर्ड जज के देखरेख में अगर इसका इन्वेस्टिगेशन की जाए तो यह भी पता चल जाएगा कि इसको किस तरह से मोबिलाइज किया गया, किस तरह से एक भीड़ को उस तरफ, लाल किला की तरफ भेजा गया, किस तरह से बैरिकेडिंग की गई, रास्ते बंद किए गए, जो रूट दिया गया था वो रूट को ही बंद करके उस रूट पे भेजा गया जहां पर बंद था, और बाकी का रहा सहा कसर वो दीप सिद्धू और लखा सदाना इन लोगों ने पूरा कर दिया। आइए गोदी मीडिया का भी एक दिखाते हैं जरा आप उसे। जिन लोगों को पुलिस की करनी में या उसके बाद भी यहाँ पर जो है जाम लगना शुरू हो चुका है। जाम के जंजाल से आम आदमी जो है, जो सिंघू बॉर्डर के आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिनको बॉर्डर से दफ्तर को जाना है या दफ्तर के अलावा हॉस्पिटल जाना है, स्कूल जाना है, उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो कश्मीर गेट जा रहा हूँ। आपको किसने बोला समस्या का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल। देखा आपने, ये मीडिया है, मीडिया ये सच दिखा रहा है। देश की वो जनता जो वहां पर बैठी हुई है, इसे ये लोग आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। जाएं उनके बीच में बैठे, हिम्मत है तो, और पता लगाए क्या वो आतंकवादी है, उनकी मांगे क्या जायज नहीं है। ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की? आज लोक और तंत्र में भिड़ा है, ठन गई है। जब लोक और तंत्र में ठन जाता है तो तंत्र को पीछे हटना पड़ता है। किसान तो कह रहे हैं कि आप इस कानून को पीछे लीजिए और नया कानून लेके आइए जिसको मिल बैठ के तैयार करेंगे। सरकार ने पता नहीं किन किसानों के साथ में बैठकर ये तीनों कानून बनाए हैं। शायद अंबानी और अदानी, ये दोनों बड़े किसान हैं, इनके साथ में बैठकर ये कानून को बनाया गया है, और यही मजबूरी है जो इनको पीछे हटने से रोक रही है। वरना ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार इस कानून को पीछे नहीं ले रही है? आप भी सोचिए, कुछ तो मजबूरी है। अब आगे का देखिए। ये अभी लगाई है इन्होंने? जब सरकार और जनता के बीच की दूरी कम होती है, संवाद के नए और प्रभावी रास्ते बनते हैं, तो जनता भी खुद को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट मान करके राष्ट्र निर्माण के कार्यों के लिए आगे आती है। देखा आपने, आजकल दिल्ली का बॉर्डर, सटे हुए राज्यों का बॉर्डर कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कम नहीं है। अगर इतनी मेहनत इस सरकार ने चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर किया होता तो हमारे वो जवान शहीद नहीं होते जो चाइना में गलवान घाटी में हुए, जो पाकिस्तान से आए दिन आतंकवादी अंदर आते हैं, बांग्लादेश से जो लोग अंदर आते हैं। अगर ये ऐसी तैयारियां अगर की होती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, लेकिन वहां नहीं करेंगे क्योंकि ये सरकार का, बीजेपी का पसंदीदा विषय है। अगर वही बंद हो गया तो इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? जब हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद ये विषय ही नहीं रहेगा तो ये वोट किस बात पे मांगेंगे? काम तो इन्होंने किया नहीं है, शिक्षा पे कोई काम किया नहीं है, मेडिकल में कोई चीज की नहीं है, हेल्थ सेक्टर में कोई काम किया नहीं है। आज 6 साल हो गए हैं। ये बताएं कि देश में कितने ऐसे हॉस्पिटल, एम्स के हॉस्पिटल ऐसे बने हैं। ये दूसरों को, कांग्रेस ने नहीं किया है, चलो ठीक है,
70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। आज कांग्रेस अपने उस जगह पर पहुंच चुकी है जब जनता कांग्रेस को अर्श से उठा के फर्श पे भेज सकती है और तुम्हें फर्श से उठा के अर्श पे भेज सकती है, तो वहां से नीचे उतारने का भी काम कर सकती है। कोई वहां पर परमानेंट नहीं है। यह सोचे कि कोई वहां पे जाके बैठा है, तो ऐसा नहीं है। आज किसानों के साथ में वो व्यवहार किया जा रहा है, इस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, इतनी बैरिकेडिंग की जा रही है जैसे कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर अब दिल्ली बॉर्डर पर ही चला आया है। किसान किसी दूसरे देश से उठ के चले आए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को, ऐसे दल को जो ऐसी सोच रखते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को जो इस सोच को के ऊपर अपना समर्थन देते हैं। अब इस देश का किसान जाग गया है। किसानों ने ही इन्हें समर्थन दिया था। इस बात को याद रखें। आज जब आप सत्ता पे बैठ गए हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने सर्वोच्च चीज पा ली है, अब आप वहीं पर बैठे रहोगे। अगर किसान आपको वहां पे बिठाना जानता है, तो आपको वहां से उतारना भी जानता है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके सुधर जाओ, भगवान सद्बुद्धि दे, यही मेरी कामना है। एक कविता मैं पढ़ना चाहता हूं, बल्ली सिंह चीमा ने लिखी है। ले मशालें चल पड़ी हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़े कुछ भी यहां मिलता नहीं, ये जानकर अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। कफन बांधे है सिरों पर, हाथ में तलवार है, ढूंढने निकले हैं दुश्मन लोग मेरे गांव के। हर रुकावट चीखती है ठोकरों की मार से, बेड़ियां खनका रहे हैं लोग मेरे गांव के। दे रहे हैं देख लो अब वो सदाए इनकलाब, हाथ में परचम लिए लोग मेरे गांव के। एकता में बल मिला है झोपड़ी की सांस को, आंधियों से लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। देख बल्ली जो सुबह फीकी दिखे है आजकल, लाल रंग उसमें भरेंगे लोग मेरे गांव के। तो मैं यह समझता हूं कि जो किसान अपने हक के लिए अब तक चुप बैठा था, अब वो उठ गया है। सरकार ने उसकी दुखती रगों पर हाथ रख दिया है, और किसानों ने भी सरकार की दुखती रग पे हाथ रख दिया है। क्योंकि ऐसी तो एक मजबूरी तो जरूर है, चुनाव नजदीक है, पैसे ले लिए हैं, तो अगर मैंने पैसे अगर किसी से ले लिए हैं, तो अब मैं कैसे उसको उसका बेनिफिशियरी ना बनाऊं, उसको बेनिफिट ना दूं। तो अब मेरे गांव के जो किसान हैं, अब वो जाग गए हैं, वो अब अपना हक लेना जानते हैं। और उम्मीद करता हूं कि सरकार को जितना जल्दी हो उसे सद्बुद्धि आए, और उन लोगों को भी सद्बुद्धि आए जो उन्हें आतंकवादी कहते हैं। धन्यवाद।